welcome back with me in quick and effective studies of physical education. And today we are going to continue with the same chapter, yoga and lifestyle. And today we are going to discuss about various asanas as a preventing measure of various diseases. So let's move to the class and we'll discuss. Okay, so we'll discuss about the obesity today first. Obesity हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी वेट से 20% फैट ज़्यादा हमारे अंदर होता है तो वो सिचुएशन जो है वो ओबेसिटी की सिचुएशन है. और जो ओबेसिटी है ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है. मीन्स 5 में से 3 इंडिविजुअल जो है वो ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. और ये ओबेसिटी जो है ये एक ह्यूमन बीइंग को बहुत डिप्रेस कर देती है. इसके साथ एंग्जाइटी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स, कई तरह की प्रॉब्लम से एक इंडिविजुअल को सफ़र करना, फेस करना पड़ता है उनको, ये डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम से. ओके, सो जो ओबेसिटी है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके कुछ वेज हैं जो हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं कि ओबेसिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं. उनमें से सबसे फर्स्ट वे हमारा आता है बाय सीइंग, जिसको हम विजुअल वे कहते हैं. विजुअल वे मीन्स बाय सीइंग. हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो बहुत मोटा है, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये ओवरवेट है, ये अंडर ऑबेस है. ओके, सेकंड हमारे पास आता है जब हम हाइट एंड वेट को देख के चलते हैं. इसमें क्या होता है, जो एक ऑबेस पर्सन होता है उसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है, कम दिखने लगती है हमें, क्योंकि उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उसकी विड्थ ज़्यादा लगती है, हमें उसका वेट ज़्यादा दिखता है और उसकी हाइट कम लगती है. तो इसके बेस पे हम लोग देखते हैं कि ये पर्सन जो है ये ऑबेस है. ये दोनों वे ही हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं. तो इसीलिए अब क्या है, एक साइंटिफिक वे है जिसको हम डिस्कस करते हैं. साइंटिफिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे क्या हम राइट BMI जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन जो है वो अंडरवेट है, कौन सा पर्सन जो है वो नॉर्मल है एंड कौन सा ऑबेस आ रहा है. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आपने ये स्लाइड में चेक किया है, वेट इन केजीज अपॉन हाइट इनटू हाइट. आपने अपनी वेट जो है उसको केजीज में लिखना है और हाइट इनटू हाइट जो है उसके साथ आपने कैलकुलेट करके अपना एक राइट BMI फाइंड करना है. और उसके साथ रिलेटेड टेबल जो है दैट आई विल शो यू, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर आ रहे हो. तो उससे क्या है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप नॉर्मल में हो, अंडर वेट हो या फिर ऑबेस हो. ओके, सो दिस इज द रिलेटेड टू ओबेसिटी. नाउ वी हैव टू सी कि कॉजेस क्या है ओबेसिटी के. ऑलरेडी हमने पहले चैप्टर्स में कवर भी किया है कि इसके कॉजेस क्या है. कॉजेस क्या है इसके, कि जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं, अन्न जो हेल्दी डाइट है उसे इंटेक कर लेते हैं, बट हम उसे कंज्यूम नहीं करते, कोई वर्कआउट नहीं करते, हमारा वर्कआउट बहुत कम होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है. बट ओबेसिटी के कारण क्या रिस्क फैक्टर आते हैं. रिस्क फैक्टर इसके ये है कि आपको कार्डियो से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. हार्ट अटैक हो सकता है, BP हाई हो सकता है, देन आपको डायबिटीज हो सकती है, देन आपको क्या है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. और ओबेसिटी जो है वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स को बर्थ देती है. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक रीजन है, मेन रीजन है. ओके, सो चलिए उससे रिलेटेड क्या है, नाउ आई विल शो यू फ्यू आसन्स रिलेटेड टू द ओबेसिटी, कि जिन आसन्स को अगर हम कंटिन्यू रेगुलर करेंगे तो हम क्या है ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए आई विल शो यू फ्यू आसन्स जिनको आप अपनी लैंग्वेज में पोस्चर्स को देख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में जिनको लिख सकते हैं. कोई कंपल्सरी नहीं कि वॉट एवर आई एम सेइंग दैट यू हैव टू राइट, ठीक है. आप जस्ट ये आसन्स जो हैं इनको आप आराम से देखिए और अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम्स में लिखिए. ओके, सबसे पहले हम वज्रासन डिस्कस करते हैं. ये मेडिटेटिव ध्यानात्मक आसन है जिसे हम पूजा पाठ और ध्यान समाधि के समय करते हैं. और एक यही आसन है जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं. मीन्स आफ्टर ईटिंग मील वी आर एबल टू डू दिस आसन. तो चलिए वज्रासन के कुछ बेनिफिट्स हैं उनको देखते हैं. ये एक मेडिटेटिव आसन है, इसीलिए ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है. इसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव होता है और हमारे हिप से जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होता है. इट डिक्रीज पोस्चर डिफेक्ट्स एंड
mental stress also. It prevents from hernia and provide relief from piles. It increases the strength of pelvic muscles. ये हमारे pelvic muscles के strength को भी increase करता है. कुछ precautions हैं जो हमें इस आसन को करते वक्त रखने हैं. स्पाइन जो है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. बटक शुड बी रेस्टिंग ऑन द हील. आप ये वज्रासन की यहाँ पे एक इमेज पे देख सकते हो कि किस तरह से हम इस पोजीशन में बैठे हैं. सो बटक शुड बी रेस्टिंग ऑन द हील. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग इज नॉट अलाउड. जब आप बैठ गए हो तो आपको इस तरह से बिल्कुल सीधे ही बैठना है. फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी तरह की भी बेंडिंग अलाउड नहीं है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन और किसी तरह की भी स्पाइनल प्रॉब्लम जिनको है उनको ये आसन जो है वो परफॉर्म नहीं करना चाहिए. वज्रासन को करने का प्रोसीजर. सबसे पहले टांगे फैलाकर सीधे सामने बैठ जाएं. आपके हाथ दोनों साइड्स पे होने चाहिए. फिर धीरे धीरे अपनी लेफ्ट लेग को मोड़ें और पैर को अपने हिप के नीचे रखें. इसी तरह से अपनी राइट लेग को भी मोड़ के पैर नीचे अपने हिप्स के रखें. ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों एड़ियों को आप इस प्रकार से रखेंगे कि जो पंजे हैं वो एक दूसरे को ढक लें. फिर आपके हाथ जो हैं वो सामने घुटनों पर होने चाहिए और इस पोजीशन में आपको 10 से लेके 15 सेकंड तक बैठना है और फिर धीरे धीरे आपको फिर से अपनी शुरू वाली पोजीशन में वापस आना है. मीन्स आपको अपने इस आसन को निकलना है इस आसन से और अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वज्रासन परफॉर्म होता है. और आपको इस आसन को लिखने के लिए कोई बुक की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और खुद इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको ये आसन करना मुश्किल नहीं लगेगा. अर्ध मत्स्येंद्र आसन. ये आसन मत्स्येंद्र योगी के नाम पर रखा गया आसन है जिसका मीन आधा होता है. मत्स्येंद्र आसन की कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से इस आसन के साथ हमारी स्पाइनल जो है वो स्ट्रांग हो जाती है. तो चलिए देखते हैं इस आसन को करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. इट स्टिमुलेट्स लिवर, स्प्लीन एंड पैनक्रियास. ये आसन जो है ये हेल्पफुल होता है हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, और अगर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर हो या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर हो तो ये सारे जो है वो इस आसन को परफॉर्म करने से जो है वो क्योर होते हैं. स्टिमुलेट्स फंक्शन ऑफ हार्ट. हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को भी ये इफेक्ट करते हैं. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द शोल्डर्स. हमारे शोल्डर्स की मूवमेंट जो है वो इसके साथ इम्प्रूव होती है. प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए इस आसन को परफॉर्म करते वक्त. ट्विस्ट स्पाइन विद आर्म सपोर्ट. अपनी स्पाइन को हमें आर्म की हेल्प के साथ ही ट्विस्ट करना चाहिए. आपने वीडियो में से बहुत क्लियरली देखा होगा कि कैसे हम आर्म की सपोर्ट के साथ अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं. जर्क नहीं देनी है, किसी तरह का कोई झटका जो है वो आपने अपनी स्पाइन को नहीं देना है. और आपको इस आसन में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही बैठना है. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके क्या है. जो इंडिविजुअल अल्सर, हर्निया, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं उनको ये आसन सुजेस्टेड नहीं है. इवन प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन. अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएं. फिर आप लेफ्ट नी को मोड़कर बैठ जाएं और राइट पैर को पकड़कर
नी से मोड़ें और अपने लेफ्ट हिप के पास रखें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आप अपनी राइट आर्म को लेफ्ट नी से घुमाकर लाएं और लेफ्ट पैर को पकड़ें। इसके बाद लेफ्ट आर्म पीछे की तरफ अपनी कमर तक ले जाएं और वहाँ से पकड़ें और सिर को भी लेफ्ट साइड पे ही घुमाकर रखें। 5 से 10 सेकंड्स तक इस पोजीशन में रहने के बाद धीरे धीरे अपने सिर को टर्न करके आप अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएं। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग ट्रायंगल है, और जब हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं उस टाइम हमारी बॉडी जब ट्रायंगल में आ जाती है तो उसको हम त्रिकोणासन कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब हम इस आसन को अगर लगातार करते हैं तो बेनिफिट्स हैं इसके, इट हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग अप द ट्रंक, लेग, हिप मसल्स। ये हमारे स्ट्रेचिंग करता है प्रॉपर हमारी ट्रंक, लेग और हिप मसल्स की। इसके साथ हमारी स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है और हमें बैक पेन से रिलीफ मिलता है। इसके साथ हमारी बॉडी के, हमारे वेस्ट के अराउंड जो एक्सेस फैट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन एंड हाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। इसके साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज होता है और जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनकी हाइट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये क्या करता है? हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अगर हम इस आसन को कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करते हैं तो हमारी पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। बट इस आसन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। कौन से हैं वो प्रिकॉशंस? डू नॉट बेंड द नी वाइल टर्निंग साइडवेज। मीन्स आप जब धीरे धीरे साइड को टर्न ले रहे हैं तो उस टाइम आपके नीज जो हैं वो बेंड नहीं होनी चाहिए। डू नॉट बेंड बियॉन्ड द कैपेसिटी। आपको उतना ही बेंड होना है जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। फोर्सफुली आपको ये आसन नहीं करना है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड वाइल परफॉर्मिंग दिस आसन। ओके, तो ये सारा आपने वीडियो में देख ही लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? हमें ये आसन अवॉइड करना चाहिए अगर हम बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं, डायरिया है, माइग्रेन है, ठीक है, और हमें स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हैं। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए हमें बिल्कुल सीधे खड़े होना है। हमारे पैरों में 1 से 2 फुट की दूरी होगी और उसके बाद हमें अपनी दोनों आर्म्स को शोल्डर्स लेवल तक ऊपर उठाना है और फिर धीरे धीरे हमें अपनी लेफ़्ट साइड को झुकना है। लेफ़्ट साइड आप देख सकते हो इस वीडियो में, अपनी कमर से लेफ़्ट साइड की तरफ झुक के अपने लेफ़्ट हाथ लेफ़्ट पैर पर रखा हुआ है और आपकी जो राइट आर्म है वो आपकी ऊपर है। और अब यहाँ पे इन दोनों आर्म्स का जो कोण है वो 180 डिग्री के ऊपर होगा। इस पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकंड्स तक बने रहना है और फिर धीरे धीरे आपको इस पोजीशन में से वापस अपनी स्ट्रेट लाइन में आ जाना है। हस्तोत्थान आसन। हस्तोत्थान आसन ये शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, हस्त, उत्तान और आसन। हस्त का मीनिंग आर्म्स, भुजाएं, उत्तान का मीनिंग तानना और आसन का मीनिंग एक स्पेशल पोजीशन। तो ये जो आसन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस आसन में हम जो आर्म्स को ऊपर की ओर खींचते हैं तो इस आसन को हम हस्तोत्थान आसन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका जब हम इस आसन को करते हैं तो उस टाइम पे हमें इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये आसन पीठ की मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग लाता है, स्ट्रेच करता है। ये हमारी बैक की जो मसल्स होती हैं, ये हमारे गर्दन, हमारे शोल्डर और हमारी आर्म्स में
जो कोई पेन होता है उसको भी ये रिलैक्स करता है। ग्रोइंग चाइल्ड्स के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ उनकी हाइट में फ़र्क पड़ता है। मोर ओवर इसके साथ हमारी जो स्पाइनल कोड है, हमारी स्पाइन जो है वो भी फ्लेक्सिबल होती है। पर हमें इस आसन को करने के कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। कौन से हैं वो प्रिकॉशन? आपको सिर्फ अपनी वेस्ट से ही साइड पे बेंड होना है, ठीक है। भुजाओं को, अपनी आर्म्स को जितना हो सके उतना ही ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। ज़बरदस्ती कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। अब बारी आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। मीन्स हमारी कौन सी लिमिट्स हैं जो हमें इस आसन को करते हुए ध्यान में रखनी है। अगर हमें बहुत ज़्यादा बैक एक हो रही है, हमारे एब्डोमिनल इन्फ्लामेशन है, तो हमें ये आसन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम हर्निया की प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे हैं तब भी हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। हस्तोत्थान आसन करने की विधि: फर्श पर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर साथ मिले हुए होने चाहिए। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए अपनी आर्म्स को ऊपर की ओर उठाएं, सिर की तरफ। ध्यान रहे आपकी हथेलियां भी ऊपर को होनी चाहिए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के फिर श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए जितना हो सके उतना आपको राइट साइड को बेंड होना है। आपको 5 से 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में बने रहना है। उसके बाद फिर से मिडल में आ जाए, और सेम यही प्रैक्टिस अब आपको लेफ्ट साइड की ओर भी करनी है। इसके साथ फिर से आपको वापस अपनी पोजीशन में धीरे धीरे से लौटना है। इस तरह से आपका हस्तोत्थान आसन जो है वो प्रॉपर ढंग से आप कर सकते हो, और वीडियो के अकॉर्डिंगली आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हो। So that's all for the today lesson. Today we will discuss this obesity only. In next video we will discuss another one disease like asthma or diabetes. Okay, so one by one we will discuss the disease that you will easily understand. So if you like this video, please like it, share it and subscribe. Thank you so much.